हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KBSS स्टडी। आज मैं सबके सामने लेकर आया हूँ तत्सम और तद्भव शब्द को पहचानने का तरीका। और प्रीवियस ईयर से मोस्टली रिपीटेड ही क्वेश्चन मैं उठाया हूँ, जो कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप RO में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको हिंदी को ही मजबूत बनाना पड़ेगा। इससे पहले का पार्ट मैंने कवर करके रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की जोड़ी कौन सी गलत है, वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए, कर्म विद्या, मत्स्य मृग, दधि भात, ज्ञात या ज्ञान क्षेत्र। तो इसमें से आपका कौन सा जोड़ी गलत दिख रहा है, तो इसमें तत्सम की दृष्टि से बताना है। तो ये भात जो दिख रहा है ये आपका गलत दिया है। भात का क्या होता है? भक्त होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। तत्सम शब्द की पहचान ही करना था। तो भात जो होता है वो तद्भव रूप में दिया था, इसका भक्त का भात होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध आपको बताना है। तीर्ण, दंड, कपाट, एकादश, बस, परख, राजपुत्र, शुकर। तो इसमें से कौन सा अशुद्ध दिख रहा है? तो इसमें जो परख दिया हुआ है ये तत्सम की दृष्टि से गलत दिख रहा है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कर रहा है, तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध जो था वो हमारा कौन सा था? परख था। परख का तत्सम शब्द क्या होता है? परीक्षा होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, करपट का तद्भव रूप आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। तो इसमें से आपका तद्भव कौन सा है? कपड़ा दिया है। कपड़ा का तत्सम रूप क्या होता है? करपट होता है। करपट का तद्भव रूप कपड़ा होता है, याद रखना। रेफ और आकार जो लगे होते हैं वो तत्सम शब्द ही होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चूरन का तत्सम शब्द आपको बताना है। तो चूरन का तत्सम शब्द क्या होता है? चौर, चर्म, चूड़, चच। तो इसमें जो चूड़ दिया हुआ है वो चूरन का तत्सम शब्द होता है। अभी मैं पहले भी बताया हूँ, रेफ और आकार युक्त शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। चूरन का तत्सम रूप क्या होता है? चूड़ होता है। चर्म का तद्भव रूप क्या होता है? चमड़ा होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, इसकी पहचान करना है। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, इसमें से पहचान करना है। इंदु, दिनेश, मनोज, रात। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या करा, रात का तत्सम रूप दिया हुआ था, इसका तत्सम क्या होता है? रात्रि होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, तिक्त शब्द का तद्भव रूप बताना है। तीता, तीखा, तिक्ता, तीखन। तो इसमें तिक्त का तद्भव रूप आपको बताना है, तो तीता होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तिक्त का तत्सम तद्भव रूप क्या होता है? तीता होता है। तीखा का तत्सम रूप क्या होता है? तीक्ष्ण होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तद्भव रूप आपको बताना है किसमें सही है। आधा, कूप, विद्या, व्योम। तो इसमें आधा जो दिया है वो तद्भव रूप दिया है। कूप, विद्या, व्योम ये सब संस्कृत के शब्द हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, आधा का तत्सम रूप क्या होता है? अर्ध होता है। कूप का तद्भव रूप क्या होता है? कुआं होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तत्सम शब्द इसमें कौन सा पहचान करना है। क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये पहचान करना है। तो इसमें देखा जाए क्लिष्ट होता नहीं है, ये क्लिष्ट होता तो सही हो जाता, टा लगा होता। ठीक है, अगर ये टा होता तो ये सही हो जाता तत्सम। कठोर देखा जाए, हाँ कठोर है।
कठिन भी है, मजबूत देखा जाए यह है नहीं, तो इसमें से बी एंड सी ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, धीट के शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है, दृष्ट, पुष्ट, दृश्य, धृष्ट। तो इसमें से धीट का क्या होता है, धृष्ट होता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, धीट का तत्सम रूप क्या होता है, दृष्ट होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, धीट का तत्सम रूप क्या होता है, दृष्ट होता है। अभी पहले ही देखा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है उसको देखते हैं। तत्सम शब्द आपको चयन करना है इसमें से, शेर, बब्बर शेर, व्याघ्र, बाघ। इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है उसकी पहचान करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया व्याघ्र, ये हमारा तत्सम शब्द है क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या करें, व्याघ्र, इसमें देखिए रेफ लिखा हुआ, बाघ होता है इसका तद्भव रूप। तो अगर रेफ और रकार युक्त शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं जो कि संस्कृत के शब्द होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, तद्भव शब्द की पहचान करना है। तद्भव शब्द कौन सा है इसमें, मानव, मनई, मनुष्य, मानव। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, मनई। यानी आम बोलचाल भाषा में जो शब्द ज़्यादा प्रयोग होता है वो ज़्यादातर तद्भव ही होते हैं। तो मनई देखेंगे गांव में बोला जाता है। तो इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, मनई का तत्सम शब्द क्या होता है, मानव होता है। मानुष का तत्सम शब्द क्या होता है, मनुष्य होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, धीटी का तत्सम शब्द क्या होता है, दृष्ट, दृष्टि, दृष्टि, दृष्ट। तो इसमें से धीट का तत्सम शब्द क्या होता है, दृष्ट होता है। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, मुद्री का तत्सम शब्द आपको बताना है। मुद्री का तत्सम शब्द कौन सा होगा, मुद्री, मुंदरी, मुद्रिका। ये मुद्रिका है, ये मुद्रिका है। दोनों में अंतर देखिएगा, ये संस्कृत के शब्द में आ जाएगा, ये आम बोलचाल भाषा में आ जाएगा क्योंकि खींच के बोला गया। ये देखिए आरओ के मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें से देखिएगा मुद्रिका क्या होता है, मुद्रिका होता है। आइए इसके व्याख्या में देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है, मुद्री का तत्सम रूप क्या होता है, मुद्रिका होता है क्योंकि इसमें क्या लगा है, रेफ लगा हुआ शब्द हमारा कैसा होता है, तत्सम शब्द होता है। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, कौन सा तत्सम शब्द है इसमें पहचान करना है। सुसुसा, सुन्नर, उपजस, अक्षर। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सुसुसा हमारा कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। यानी तालब वाला सा अगर यूज हो रहा तो किस में आता है, तत्सम में आता है, याद रखना। और दंत वाला सा अगर यूज हो रहा वो किस में होता है, तद्भव में होता है, तद्भव में। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, पहले व्याख्या देख लेते हैं इसकी। सुसुसा तत्सम शब्द दिया है, इसका क्या होता है, सुन्नर होता है। अबजस का और अक्षर का तद्भव रूप दिया हुआ है, इसका तत्सम क्या होता है, सुन्नर का सुंदर होता है। अबजस का क्या होता है, अपयस होता है। और आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, पहचान करना है। सांप दिया, यह तद्भव है। चिन्ह, यह भी नहीं है। बीड़ा देखा, यह भी तद्भव शब्द है। विस्मय जो दिया हुआ यह हमारा कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है। आइए इसमें व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, अगर देखा जाए इसमें जो वा शब्द से बने हुए शब्द होते हैं वो ज़्यादातर तत्सम शब्द में यूज होते हैं, और बा से अगर बनना वो किस में होता है, तद्भव में होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है उसकी आपको पहचान करना है। मुमुक्षु, वरिष्ठ, अंगूठा, उष्मा। ये बा यूज हुआ तो ये तो हो नहीं सकता। उष्मा, ये देखिए त्रुटि दिया हुआ है। मुमुक्षु जो दिया हुआ ये हमारा तत्सम शब्द है। अंगूठा, ये भी नहीं होगा। मुमुक्षु का तत्सम शब्द दिया हुआ, इसका तद्भव क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, गधा तत्सम शब्द आपको पहचान करना है। गधा का गधा, गर्दभ, गद्रभ, गर्दभ। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है,
गर्दभ जो दिया हुआ है ये हमारा कैसा शब्द होता है? गर्दभ, ये वर्तनी की दृष्टि से गलत दिया हुआ है। ये देखिए डी, ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप भी गलत कर सकते हैं। देखिए मुझसे गलत हो गया। तो इसमें गधा का क्या होता है? गर्दभ होता है। दा पे रा का मात्रा लगेगा, जो रेप लगेगा वो किस पे लगेगा? दा पे लगेगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? प्रिय का तद्भव शब्द क्या होता है? पिया, प्रेम, प्रिया, प्यार। तो इसमें प्रिय का क्या होता है? पिया होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में शब्दों की पहचान करना है। इसमें तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा पहचान करना है? कुसुम, भूसिका, वंश, ने। इसमें कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, इसकी पहचान करना है। तो वंश, ये देखिए अनुस्वार यूज हुआ, ये तत्सम होगा। भूसिका, ये देखिए ये ऐसा वाला सा होता है तो किस में होता है? तत्सम में होता है। ने, ये गलत दिया हुआ। कुसुम, यह भी तत्सम शब्द है। आइए इसकी व्याख्या में देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है? नेह का तद्भव शब्द दिया हुआ है, इसका तत्सम क्या होता है? स्नेह होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है? पहचान करना है। पंख, पृष्ठ, शिला, लज्जा। इसमें से कौन सा सही है? तो पंख जो दिया हुआ है यह तद्भव शब्द है, बाकी लज्जा, पृष्ठ और शिला ये सब कैसा है? तत्सम शब्द है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है? पंख का तद्भव रूप दिया हुआ, इसका क्या होता है? तत्सम पक्ष होता है। पृष्ठ का तत्सम शब्द दिया हुआ, इसका तद्भव क्या होता है? पीठ होता है। और लज्जा का तत्सम शब्द दिया है, इसका तद्भव क्या होता है? लाज होता है। तो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।